Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So in the last session we discussed the third chapter of the book First Flight, right, which is two stories about flying, and it has two parts and we have completed both the parts wholeheartedly. So today we are going to discuss a poem which is given in that chapter only, and the name of the poem is How to Tell Wild Animals, and it was written by Carolyn Wells. सो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे एंड देन वी विल सी इट्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स समरी. ऑलराइट. तो जो ये जो पोएम है इसमें जो हमारी पॉइंट है वो क्या बताना चाह रही है यहाँ पे कि हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जो इसमें जितने भी स्टैंजाज हैं उसमें क्या हुआ है कि है ना कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं वाइल्ड एनिमल्स के, और उससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो किस एनिमल की बात हो रही है. ठीक है. बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही लाइट हार्टेड टोन में ये पोएम लिखी गई है और प्राइमरली इट वाज रिटन फॉर एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, राइट, और फन, राइट. इसमें कुछ ऐसा चाहिए नहीं कि हम पूरी जो पोएम है पूरी फुल ऑफ सरकाज़म और आयरनी से भरी हुई है. ठीक है. तो इसमें कुछ इस तरीके से भी लाइन है कि हमारे सामने एक एशियन लॉयन आए और वो हमें खा ले, तब हमें ये रियलाइज होगा या तब हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक लाइन है. तो अगर वो खा ही लेगा तो फिर मतलब आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि सर्वाइवल ज़रूरी है यहाँ पे. तो इस तरीके का यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है. ठीक है. तो इट इज़ प्राइमरली रिटन फॉर entertainment. All right. So let's see. ये पहले पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएट. ठीक है. तो ये है कैरोलिन वेल्स. ऑल राइट. कैरोलिन वेल्स born in 1862 and died in 1942 was an American writer and poet born in Rahway, New Jersey. तो ये एक अमेरिकन राइटर थी, राइट, और इनका बॉर्न बॉटअप कहाँ हुआ, न्यू जर्सी में. ठीक है. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. तो ये एक ह्यूमरस पोएम है ना, एक लाइट हार्टेड टोन में लिखी हुई एक फनी पोएम कह सकते हैं हम इसको. और इसमें क्या सजेशंस दिए हुए हैं कि हम जो वाइल्ड एनिमल्स है ना उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट जो सजेशंस है वो बहुत ही डेंजरस है ना, लाइफ थ्रेटनिंग है एक तरीके से. और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वहाँ पे तो वहाँ पे सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है. तो एक तरीके से सरकाज़म यहाँ पे यूज़ हुआ है. ठीक है. लेट्स मूव टू दी पोएम. अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या है पोएम में. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. तो ये फर्स्ट टू लाइन्स क्या कह रही है कि अगर आप बाई चांस कहाँ जाते हैं, ईस्ट के जंगल्स में जाते हैं. ठीक है. ईस्ट के जंगल्स मतलब जैसे कि अर्थ है तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर इस साइड होगा, है ना. तो जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर की जंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप उन जंगल्स में जाते हैं बाई चांस, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट. तो वो क्या कह रही है कि वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपकी तरफ क्या आ रहा है आगे से, मतलब आप की तरफ एक टोनी बीस्ट आ रहा है, एक लार्ज ह्यूज टोनी बीस्ट. टोनी क्या है, ऑफ अ येलोइश ब्राउन और ऑरेंज ब्राउन कलर, उसकी स्किन के कलर की बात हो रही है, बीस्ट की स्किन के कलर की, राइट. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आपकी तरफ क्या कर रहा है, रोर कर रहा है ना, एक एग्रेसिव साउंड प्रोड्यूस कर रहा है आपकी तरफ. एंड यू एज यू आर डाइंग, और बिल्कुल आपको उसकी उस वो रोर आपके सामने वो, और उसकी रोर को सुनकर आपको कैसा लग रहा है कि आप बहुत डर गए और आप ऐसा हो रहा है कि जैसे कि भी आप मरने वाले, मतलब कि आपके प्राण निकलने वाले हैं. ठीक है. यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, और तब जाकर आपको ये आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक एशियन लाइन है. मतलब कि कितना ह्यूमरस है ये, है ना, कि सरकाज़म है कि भाई वो रोर करेगा और बिल्कुल जब आपके प्राण निकलने वाले होंगे या निकल ही गए होंगे तब आपको रियलाइज होगा कि वो एक एशियन लॉयन है. ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें यहाँ पे यही बताया गया है
कि अगर एक एशियन लाइन को मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं बिल्कुल किस टाइम पे उस एशियन लाइन को आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, जब वो रोअर करेगा और जो मेरी हालत होगी वो ऐसी होगी कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके बाद वो कहता है कि अगर आप रोम कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, और आगे आपके आपके आगे से सामने से कौन आता है, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आता है और आपको आके ग्रीट करता है। इस तरीके से कह रहे हो कि वो आगे से आता है और वो आपको ग्रीट करता है एंड विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ये बैकग्राउंड, जो बॉडी का बैकग्राउंड जो स्किन है उसकी बात हो रही है, और वो कह रहे हैं उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है, येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक स्ट्राइप्स। ठीक है, इस तरीके से एक तरीके से उसके अपीयरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, वो कह रहा है आप नोटिस करें कि वो आपको खाने वाला है या वो आपको खा जाएगा। देन दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो यही एक सिंपल रूल है कि जब वो आप ये नोटिस कर रहे हो कि वो आपको खाने वाला है, वो आपको खा गया है, यही सिंपल रूल है, तब आप जाके ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एक बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब है आइडेंटिफाई करना। तो ये कितना लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है एक तरीके से कि वो आपको खा लेगा, ये रूल है, यही एक सिंपल रूल है। उसको खा जाने को ये क्या कह रहे हैं कि वो एक सिंपल रूल है, तब आप जाके ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक बंगाल टाइगर है। मतलब बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपको पहले खा लेगा। तो ये क्या लॉजिक है, मतलब हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड टोन में लिखी हुई पोएम है, जिसका प्राइमरली जो पर्पस है वो यही है कि एंटरटेनमेंट हो, जो भी रीडर्स इसको पढ़े उसको वो एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, ह्यूमरस टोन है इसकी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, मतलब स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, वॉक इन लेजरली वे, मतलब कि आप ऐसे घूम रहे हो और आपको क्या दिखता है, आगे से एक बीस्ट दिखाई देता है। हुज हाइड, यानी हाइड का मतलब कि यहाँ पे स्किन, एनिमल स्किन की बात हो रही है। विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड क्या है, कवर्ड विथ स्पॉट्स, जैसे ये स्पॉट्स हैं, इस तरीके की स्पॉट्स की बात हो रही है, स्किन पे इस तरीके के स्पॉट्स हैं। ठीक है, एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर पाउंस करेगा, झपटेगा, देन यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तब जाकर जब वो आपके ऊपर पाउंस या झपटेगा, तब जाके आपको ये रियलाइज होगा कि वो क्या है, वो एक लेपर्ड है। मतलब कि वो झपट ही गया तो फिर क्या ही आइडेंटिफाई करने को रह जाएगा, जब वो क्या आइडेंटिफाई करे, मतलब कि वो मर जाए मर जाए तब जाके वो आइडेंटिफाई करे, तो एज ए आइडेंटिफिकेशन का क्या ही फायदा है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और वो क्या कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर वो आपके ऊपर पाउंस करेगा और आप क्या जोरों शोरों से चिल्लाओगे और पेन अगर आपको हो रहा है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो फिर भी वही चीज करेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो दोबारा वही क्या करेगा, वही उसी तरीके से पाउंस करेगा और आपको और मतलब कि एक तरीके से आपके ऊपर झपटेगा, और वो बिल्कुल भी मर्सी नहीं शो करने वाला ना, वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, ठीक है, यहाँ पे यार्ड, अब आप अपने यार्ड की बात कर रहे हो कि आप अपने यार्ड में क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, देन यू मीट अ क्रीचर देयर, वहां पे आप एक क्रीचर से मिलते हो। ठीक है, यार्ड में क्रीचर से मिल रहे हैं हम। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपको बहुत हग कर रहा है, बहुत ही हार्ड हग है ना, मतलब कि वो प्यार वाली हग नहीं, ये बहुत हार्ड है, मतलब कि इससे आपकी जान भी जा सकती है एक तरीके से। ठीक है, बी श्योर इट इज अ बेयर, तो तब जाके आपको रियलाइज होगा, जब वो आपको एक टाइट हग देगा, जब आपके प्राण निकल जाएंगे उस टाइट हग से, तब आपको ये रियलाइज होगा कि वो एक बेयर है। यहाँ पे जो ये वर्ड यार्ड यूज हुआ है, ये एक सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए, कि यार्ड में वैसे भी यार्ड में कैसे बेयर आ सकता है, तो एक तरीके से सेंस ऑफ सरप्राइज शो करने के लिए यहाँ पे इस यार्ड वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, और फिर वो ये कह रहा है इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और तब भी अगर आपको डाउट है इसमें, देन ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो क्या होगा कि वो आपको एक बार और फिर से वही जेंटल टच या लविंग टच देगा। ये किसको लविंग टच बोल रहे हो, उस वेरी हार्ड हक को, है ना। तो यहाँ ये क्या है, ये एक फिर से वही सरकाजम है ना, कि मतलब कि वो वेरी हार्ड हक को, जिससे कि जान भी जा सकती है, उसको वो क्या कह रही है, लविंग टच, एक जेंटल लविंग टच कहा जा रहा है। ठीक है, तो बेयर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बहुत ही हार्ड हग देने वाला है उसको। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे,
अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब क्या है कि जो अपना जो प्रे वो खुद कैच कर रहे हैं ना, ये बीस्ट्स हैं ये अपने प्रे को खुद कैच करते हैं, ठीक है। उनमें ये जो इनमें से अगर आपको इन बीस्ट्स को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, जो नोवाइस क्या होता है, समवन न्यू टू अ जॉब, इट मीन्स आप कह सकते हैं इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि अगर हम कहीं पे ज्वाइन करते हैं किसी जॉब में, तो फर्स्ट सेकंड या हमें भी यही लग रहा होता है ना, क्योंकि न्यू होते हैं, हमें नहीं पता होता क्या करना है। तो वही चीज यहाँ पे है कि वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई नोवाइस या कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो वो क्या होगा, वो पजल हो जाएगा, कंफ्यूज या सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो यहाँ बता रहा है। देन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो क्रोकोडाइल और हाइना को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइनास होंगी वो कैसे आएंगे, मैरी स्माइल्स, मतलब कि लाउड लाउड लाफ करते हैं ना, एक तरीके से क्या करते हैं, लाउड लाफ करते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको कि बहुत ही क्या बोलूं मैं, इतनी ये जो इनकी लाफ होती है ना, वो लाफ नहीं होती एक तरीके से, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ऐसा लगता है कि लाफ कर रही है, पर वो लाफ नहीं होती, वो लाउड नॉइज होती है एक तरीके से, ठीक है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो वीप करते हैं ना, वीप मतलब टीयर, अगर वो रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो फिर वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है, ठीक है। वो ये नहीं कि वो रो रहे हैं, रोने वाला कुछ होता है, जब कुछ खाते हैं ना, तो उनका कुछ मैकेनिज्म ऐसा है कि जो डक्ट है उसमें से क्या टीयर स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा सच नहीं कि वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं तुम्हें खा के, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उसका एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, और द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं इन साइज, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो दिखते कैसे, चिपकली, लिजर्ड की तरह। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उनके क्या नहीं होते, ईयर्स नहीं होते, ये आउटर ईयर्स नहीं होते, पर उन्हें सुनाई देता है, इनका ईयर वाला मैकेनिज्म अंदर ही होता है, राइट। एंड नॉट अ सिंगल विंग, उनके पास विंग नहीं होते, राइट, उनके पास विंग्स नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, वो कह रहा है अगर ट्री पर कुछ भी आप लोग को नहीं दिख रहा है, इट इज द कैमेलियन यू सी, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, वहां पे एक कैमेलियन होगा, ठीक है। क्योंकि कैमेलियन में क्या है, वो नेचुरली क्या हो सकता है, कैमोफ्लेज हो सकता है, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। जो कैमेलियन होते हैं वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं परफेक्टली, आप बिल्कुल भी, आपको पता नहीं लगेगा कि वहां पे कैमेलियन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैमेलियन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, ये जो टू लाइन्स है नीचे वाली दोनों, इफ देयर इज नथिंग ऑन दी ट्री, मतलब कि ट्री पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज द कैमेलियन यूज, यहाँ पे क्या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ये, कि वहां पे कुछ भी नहीं है और देन वहां पे कैमेलियन है भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बताया गया है यहाँ पे, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ना, पजल काइंड ऑफ, और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कौन सा एनिमल है। बट इसको जो हम ये जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये इतना डेंजरस है आइडेंटिफाई करना, एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को हमें बार बार फेस करना पड़ रहा है, देन वी विल एबल टू आइडेंटिफाई द एनिमल। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन का क्या फायदा, है ना। तो ये जो पोएम है ये सिर्फ प्राइमरली रिटन फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, ठीक है। एक ये लाइट हार्टेड टोन में लिखी हुई पोएम है, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो रीडर्स हैं वो थोड़ा सा लाइट फील करें और उनका एंटरटेनमेंट हो, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा प्लेफुल एग्जेजरेशन, हाइपरबोले, इस तरीके के डिवाइसेस का यूज किया गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू दी समरी, है ना, इसकी समरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ह्यूमरस पोएम रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। ये हमने देखा कि कितनी ह्यूमरस पोएम है, राइट, लाइट हार्टेड टोन में लिखी हुई एक बहुत ही फनी पोएम है ये। द पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। यस, वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डेंजरस सजेशंस दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इन द पोएम क्लूज हैव बीन गिवन टू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, क्लूज दिए हुए हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, और फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा एनिमल है। द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ 6 स्टैंजास,
6 स्टैंजाज है एंड इन ईच स्टैंजा अ वाइल्ड एनिमल इज डिफाइंड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। तो सारे के जो ये एक ईच स्टैंजाज उसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बताए गए हैं किसी भी एक वाइल्ड एनिमल के, देन हमें उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दिस पोएम इज लाइक सॉल्विंग अ पजल एंड आइडेंटिफाइंग द एनिमल्स, ठीक है। सॉल्व करो पजल को, कैरेक्टरिस्टिक्स को सुनो ढंग से, उसके फीचर्स को सुनो और उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एनिमल है। इट्स एन एक्साइटिंग एंड फनी पोएम, एक बहुत ही फनी और एक्साइटिंग पोएम है ना, मजा आता है, एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखी गई है ये, ठीक है। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को हम डिस्क्राइब किया गया, जैसे अभी हमने देखा था एशियन लाइन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, हाइनास, कैमेलियन, है ना, वही सब चीजें। दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस एंड शी हैज इंट्रोड्यूस्ड देम वन बाय वन इन अ वेरी फनी वे, ठीक है, एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस किया और बहुत ही ह्यूमरस वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स अस अबाउट एन एशियन लॉइन, सबसे पहले एशियन लॉइन को डिस्कस किया यहाँ पे। शी सेज that if you are visiting the jungles of the east and there you see an animal which has tawny skin and he roars so loudly that you will die out of fear, this means that you have seen an Asian lion। हाँ, तो हमने यही अभी देखा कि अगर आप ईस्ट के जंगल्स में विजिट करते हैं और वहां अगर आपको एक ह्यूज टोनी बीस्ट दिखाई दे रहा है और वो आपकी तरफ रोर कर रहा है ना, वो रोर इतना लाउड होता है कि आप डर के मारे आपके प्राण ही निकल रहे हैं, देन यू विल एबल टू आइडेंटिफाई दैट द एनिमल इज एशियन लायन। तो इस तरीके से यहाँ पे एशियन लायन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और तब जाकर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर दैट शी हैज एक्सप्लेन्ड टू बी अ रॉयल एनिमल, ठीक है, नोबल वाइल्ड बीस्ट बोला गया है इसे, दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स अ मैन। वो क्या, उसके एक ही अटैक से क्या हो जाएगा, इंसान मर सकता है। शी सेज बाय एडिंग ह्यूमर दैट इफ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप्ड एनिमल किल्स यू एंड ईट्स यू देन यू हैव श्योरली मेट अ बंगाल टाइगर। तो ये कितना ह्यूमरस और क्या कितना सरकाज़म है यहाँ पे कि वो कह रही है कि वो जो एक ब्लैक ब्यूटीफुल स्ट्राइप्ड एनिमल है वो आपको किल कर लेगा और वो आपको खा लेगा ना, देन यू विल बी श्योर कि वो एक बंगाल टाइगर है, मतलब वो खा ही लेगा, मतलब तो फिर क्या ही पता लगाना है कि वो क्या है, टाइगर है कि लाइन है, जब खा ही लिया तो क्या जानना है मुझे, क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आफ्टर दिस she says that if the reader met an animal that has black spotted skin and it at once jumps on him, मतलब क्यों कह रहा है कि अगर आप एक ऐसे एनिमल से मिलते हो जिसके स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स हैं और वो करता है आपके ऊपर पाउंस या जंप करता है, देन इट मीन्स दैट द रीडर हैज मेट अ लेपर्ड। तो वो अगर वो पाउंस कर रहा है आपके ऊपर और फिर वो क्या है, एक लेपर्ड है। मोर ओवर she says that if one will cry out in pain, और कोई बहुत ही रोएगा या बहुत ही एक तरीके से मर्सी के लिए भी वो एक तरीके से शो नहीं करने वाला, चाहे आप कितना भी चिल्ला लो कितना ही रो लो, उससे उसको कुछ लेपर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कोई मर्सी नहीं शो करने वाला वहाँ पे। इट मे बी ऑफ नो यूज एज द लेपर्ड विल नॉट स्टॉप अटैकिंग हिम, क्योंकि वो उसको अटैक करेगा और फिर उसको खा लेगा और देन वो जो है वहां पे वो बंदा, देन उसको रियलाइज हो जाएगा कि वो लेपर्ड है। तो वाओ व्हाट अ नाइस वे टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल, है ना, कि उसके पेट में ही चले जाओ। देन शी मूव्स ऑन टू द बेयर दैट शी सेज विल हग वेरी टाइटली, मतलब कि फिर वो बेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है और वो क्या कह रही है कि जो बेयर है वो आपको बहुत ही टाइटली हग करेगा, इतना टाइटली हग करेगा कि आपकी जान ही निकल जाएगी, है ना, आपके प्राण ही निकल जाएंगे। This is the way to recognize a bear as it kills a person by hugging him very tightly, मतलब इतना टाइट हग करना कि जो पर्सन है वो उसकी जान ही चली जाए। So she says that the bear will continue to hug us tightly and that is the only way to recognize him। और वो अगर उसमें भी अगर उसको डाउट है कि वो बेयर है तो वो उसको अगेन टाइटली हग करेगा, एक जेंटल लविंग टच देगा, एक तरीके से सरकास्टिकली ये चीज बोली गई है, देन the reader will recognize or then the person will recognize that वो क्या है, bear है। After this she asks a question to the readers that do they know how to recognize beasts that hunt their prey, कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे उन बीस्ट्स को जो अपने प्रे को हंट करते हैं खुद से। Here she explains about hyenas which she thinks have a smiling face, ठीक है, वो फिर क्या करिए, अब
एक्सप्लेन कर रही है किसको, हाइना को, जो कि किस उसके क्या क्या होता है, स्माइलिंग फेस। यहाँ पे स्माइलिंग फेस का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्कुराता है या कुछ भी हंसता है, वो मैरी स्माइल्स की बात हो रही थी, तो वो उसकी लाउड जो नॉइस होती है ना, उसकी लाउड नॉइज की बात हो रही है, ठीक है। एंड द क्रोकोडाइल्स दैट हैव टीयर्स इन देयर आईज, और क्रोकोडाइल्स को किस तरीके से कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं कि उसके टीयर्स, उसके आई से टीयर्स आते हैं, है ना। सुना है ना वो कि मगरमच्छ के आंसू, वो इडियम भी है, वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, तो वो एक क्रोकोडाइल है। दिस कैन बी सीन व्हेन दे आर किलिंग देयर प्रे, और ये कब दिखाई, ये उनकी ईटिंग हैबिट्स है, जब वो खाते हैं ना, जैसे अगर हाइना अपना फूड खा रहा है तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, स्माइलिंग फेस है उसका, है ना, वो लाउड नॉइज निकाल रहा है और उसको खा रहा है। सिमिलरली जब क्रोकोडाइल अपने प्रे को ईट कर रहा है उस टाइम पे उसके टीयर्स आ रहे हैं, है ना, और वो आउट ऑफ इमोशंस नहीं, वो मतलब कि उसको रोना नहीं आ रहा कि मैं उस प्रे को खा रहा हूँ, नहीं, ये एक नेचुरल उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसके जो डक्ट है उससे अपने आप से टीयर्स आने लगते हैं जब वो उसको ईट करता है अपने प्रे को, ठीक है। लेट्स मूव a bit further. The last one in the list is the chameleon, ठीक है, chameleon है। She says that it is a lizard like creature which doesn't have ears, ठीक है, वो एक lizard की तरह है, जो lizard होती है चिपकली काइंड ऑफ, राइट, और उसके जो ईयर्स होते हैं ना वो नहीं होते, आउटर ईयर्स नहीं होते, लेकिन अंदर ईयर है, मैकेनिज्म उसको सुनाई देता है, ठीक है। विंग्स नहीं होते जस्ट लाइक अ लिजर्ड, ठीक है, तो उनके विंग्स नहीं होते कैमेलियन के। ओनली दिस कैन हेल्प यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिजर्ड एंड कैमेलियन, तभी आप लिजर्ड और कैमेलियन में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लिजर्ड कौन है और कैमेलियन कौन है, ठीक है। She further says that the chameleon has a quality of changing its color according to the color of the surface, तो वही ये तो उसका क्वालिटी है ना, ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि कैमेलियन क्या कर सकता है, अपने कलर को चेंज कर सकता है ना, ये कैमोफ्लेज वाली जो क्वालिटी है ये कैमेलियन में होती है, ठीक है, वो छिप जाते हैं और पता भी नहीं लगता। सो टू एक्सप्लेन दिस, she says that if the reader looks at the tree and if he can only see the tree, this means that there is a chameleon sitting on it which has already turned its color to brown just like the branch of the tree। तो वो यही कह रहे हैं कि लास्ट में कि अगर रीडर ने एक ट्री को देखा और उसको सिर्फ ओनली ट्री दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे एक कैमेलियन बैठा हुआ है और उसने अपने जो कलर है उसको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, ब्राउन कलर का कलर कर लिया है, जैसा कि उस जो बार्क है उसका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैमेलियन का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, ठीक है। और इनके अंदर एक ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि भाई ये अपना जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं एज पर दी सरफेस और एज पर द सिचुएशन, और कैमोफ्लेज होने की ये क्वालिटी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन और अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा इतने अच्छे अच्छे सजेशन सुन के कि आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा के, हैं ठीक है। तो ये पोएम को हमने फिनिश किया, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो ये फिर एक तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो इफ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन यूजफुल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and keep learning until we meet next. Thank you.